वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। करीब 2 घंटे से जेपी नड्डा और सीएम योगी की मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगठन, सरकार और सहयोगी दलों की भूमिका पर यह बैठक जारी है। तो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 11 बजे वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। लगभग 80 मिनट तक बातचीत हुई और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये बैठक चल रही है। तमाम विषय हैं, चाहे संगठन की बात करें, चाहे सरकार की बात करें या सहयोगी दलों की बात करें। मुख्यमंत्री की 2 तस्वीरें देखिए। सुबह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, लगभग 80 मिनट तक बातचीत हुई। और अब इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और ये जो मुलाकात है, ये जो बातचीत है, ये जारी है। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। कल उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और आज सुबह उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और देखिए तस्वीर भी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया था। मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे उन्होंने लिखा कि अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। देखिए यही वो ट्वीट है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई लगभग 80 मिनट की और उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया कि अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस वक्त मुलाकात चल रही है। तो देखिए कल की तस्वीर, जब दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली पहुंचने के लगभग आधे घंटे के बाद ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। और अब उनकी मुलाकात इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चल रही है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये मुलाकात जारी है। तो करीब 2 घंटे से जेपी नड्डा और सीएम योगी की मुलाकात जारी है। सरकार, संगठन और सहयोगी दलों से समन्वय पर चर्चा चल रही है। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और करीब 2 घंटे से बातचीत का ये सिलसिला चल रहा है। तो सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लगभग 80 मिनट तक ये मुलाकात रही दोनों नेताओं की। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हैं और 2 घंटे से ये बातचीत चल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री से मिलने जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके आभार भी जताया। और इस वक्त मुख्यमंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस वक्त क्या नया अपडेट है? मुलाकात क्या अभी जारी है? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:15 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे और तकरीबन अब 2:05 होने वाले हैं और अभी तक ये बैठक जारी है और अंदर अभी भी मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तमाम सारे मसलों पर, तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि एक विस्तृत बैठक है। आज यहाँ से जो भी निर्णय और जो भी संदेश पार्टी अध्यक्ष देंगे उसका इंप्लीमेंट होते हुए प्रदेश की राजनीति में दिखेगा और यही कारण है कि इतनी लंबी बैठक चल रही है। 2 घंटा होने को आई है लेकिन अभी भी अंदर बैठक जारी है। तमाम सारे पहलुओं पर विचार हो रहा है, तमाम सारे बातचीत हो रही पहलुओं पर। खासतौर से अगर बात करें तो जो लखनऊ जाकर संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें जो भी तमाम सारे पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे लोगों की नाराजगी दूर की जाए, कैसे संगठन के लोगों को खुश किया जाए, कैसे संगठन के लोगों को आपस में सरकार के साथ समन्वय किया जाए, कैसे सहयोगी दलों को साथ लेकर चला जाए, कैसे जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको साथ में लेकर चले, क्योंकि इतना अपार बहुमत है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, 325 विधायक के सहयोगियों को मिलाकर। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 64 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा सांसद हैं, एमएलसी हैं, सभी को कैसे सहयोगी बना के कैसे जो है सभी को लेकर चलते हुए पार्टी चले, कैसे वो सरकार के स्तर से तमाम सारे कामकाज किए जाए, जिससे कि सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में ये जाके संदेश दे सके कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इस तरीके काम कर रही है, जिससे कि आम जनमानस के जीवन कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। इन तमाम सारे विचारों को लेकर यहाँ पे मंथन चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ से जो रणनीति बन रही है उसका असर अब पूरा लॉन्ग टर्म में दिखेगा और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जो एक इमेज बिल्डअप का काम है वो आज की बैठक के बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनवरी मिड के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है 2022 में। लिहाजा इसीलिए आज इतनी लंबी बैठक ये चल रही है। कल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की गृह मंत्री के साथ 1 घंटा 38 मिनट बैठक चली। प्रधानमंत्री के आवास पर वो 10:35 पर पहुंचे और 12:05 पर निकले, तो 1 घंटा 20 मिनट के ऊपर वहां पे बैठक चली। और यहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर वो 12:15 पर पहुंचे और अभी 2 बज के ऊपर का समय हो चुका है, यानी कि 2 घंटा होने को आए हैं, लेकिन अभी भी बैठक जारी है। यानी कि संगठन और सरकार के बीच में जो तमाम सारी शिकायतें हैं, खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, सभी पहलुओं को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अब सीधे बीजेपी चुनाव की तैयारियां शुरू करेगी। और बीजेपी के बारे में ये कहा भी जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है और तमाम सारे राज्यों में जो चुनाव होते हैं वहाँ पे बीजेपी की प्लानिंग काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। चूंकि आज से प्लानिंग की शुरुआत आप मान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के 3 शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात की और तीनों नेताओं से अगर बात करें तो घंटे भर से ऊपर मुलाकात चली, तो ये अपने आप में और ये जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है अविनाश, होने वाला है। चाहे कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात करें, आज प्रधानमंत्री जी से बात करें, जेपी नड्डा से मुलाकात चल रही है, क्या कल से लेकर आज तक के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू रहे जिन पर बात हुई, इस चीज को लेकर निकल कर कुछ सामने आ रहा है? देखिए अगर बात करें तो जो खासतौर से गृह मंत्री के साथ बातचीत जब कल हुई तो उसमें तमाम सारे सहयोगी दल को लेकर भी बातचीत हुई कि किस तरीके से सहयोगी दल को लेकर आगे चलना है, आगे उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरीके से काम करना है, सरकार के स्तर पे, संगठन के स्तर पे, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो कोरोना को लेकर भी अपडेट दिया गया कि किस तरीके से अप्रैल और मई में कोरोना उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया है, कितना नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश में कितनी जान हानि हुई है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार की तैयारियां क्या रही है, मुख्यमंत्री ने जो तमाम सारे जिलों का दौरा किया है वहां पे उन्होंने क्या पाया और लोगों के मन में क्या भाव है सरकार को लेकर, इन तमाम सारे पहलुओं पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने भी इसी तमाम सारे पहलुओं पर बातचीत की, क्योंकि अगर बात करें तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 2 सहयोगियों के साथ मुलाकात की। उसमें अगर बात करें तो अपना दल के साथ मुलाकात की और इसके साथ साथ अगर बात करें तो निषाद पार्टी के साथ मुलाकात की। आपको एक अपडेट दे देता हूं, अवधेश की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात खत्म हो गई है मुख्यमंत्री की। किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकल के यहाँ से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति भवन जाके वो मुलाकात करेंगे। ये जेपी नड्डा का आवास है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। अंदर से वो किसी भी वक्त बाहर आते हैं। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई, क्योंकि तो 2 घंटे में 5 मिनट कम रहा है मुलाकात का समय, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के करीब ये मुलाकात रही है और अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री यहां से निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें जेपी नड्डा के घर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री अब किसी भी क्षण किसी भी वक्त निकल सकते हैं बाहर। यहां से सीधा वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात करेंगे, शिष्टाचार भेंट ये रहेगी। उसके बाद अगर बात करें फिर उत्तर प्रदेश सदन जाएंगे, वहां पे दोपहर का वो लंच करेंगे और इसके बाद फिर वो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास की देख रहे हैं, जहां पे जो उनका काफिला है वो लग चुका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब वो किसी भी वक्त यहां से
निकल सकते हैं और यहाँ से निकलने की उनकी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त अब वो बाहर आकर निकल सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी पार्टी अध्यक्ष के साथ जो मुलाकात थी, जो संदेश देना था पार्टी अध्यक्ष को, वो उन्होंने मुख्यमंत्री को दे दिया है। मुख्यमंत्री से बातचीत में उन्होंने तमाम सारे पहलुओं को लेकर बातचीत की है, सरकार के स्तर को लेकर बातचीत की है, संगठन के स्तर को लेकर बातचीत की है और जो तमाम सारे सहयोगी दल हैं उनको लेकर बातचीत की है। सांसद, विधायक, एमएलसी, एमएलए जो भी है सभी को लेकर बातचीत हुई है और सरकार की तरफ से क्या करना है, आगे संगठन के लिए क्या करना है, ये तमाम सारे दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास की, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ी है वो लग चुकी है, मीटिंग समाप्त हो चुकी है। वो किसी भी वक्त यहां से निकलेंगे और यहां से निकल के अगर बात करें तो वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश सदन जाएंगे। उत्तर प्रदेश सदन में जाकर कुछ देर वो रुकने के पश्चात, लंच करने के पश्चात फिर लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। तो जो ये काफ़ी अहम बैठक है, जो ये काफ़ी अहम दिल्ली दौरा है, उनका समापन की ओर बढ़ रहा है और जो संदेश केंद्र सरकार की ओर से है, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से है, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से है, उन तमाम सारे संदेशों को लेकर वो लखनऊ आएंगे और जो इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं अगले 2-3 दिनों में लखनऊ के अंदर से दिखने लग जाएगा और प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव होने वो बदलाव भी दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और इसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे और यहाँ पे तमाम सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ बातचीत की, मुलाकात किया, उनसे तमाम सारे दिशा निर्देश लिए और देखिए ये उनका काफिला अब बाहर निकलता हुआ, अब कुछ ही दूर में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से रवाना होगा राष्ट्रपति भवन के लिए और यहाँ से राष्ट्रपति भवन से रवाना होने के बाद अगर बात करें तो वो सीधे राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात के बाद वापस जाएंगे उत्तर प्रदेश सदन, वहाँ पे लंच करेंगे और फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो अब निकल रहे हैं यहाँ से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से वो निकल रहे हैं। देखिए ये वो जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 घंटे की मुलाकात के बाद अब यहाँ से निकले हैं और यहाँ से निकलकर वो सीधे जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ओर, जहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। तो जो एक कयास चल रहा था उत्तर प्रदेश की सियासत में कि आगे संगठन को कैसे ले जाना है, सरकार को किस तरीके से चलाना है और तमाम सारे जो नाराज लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना अपार बहुमत मिला है, इतने ज़्यादा सांसद, इतने ज़्यादा विधायक, इतने ज़्यादा एमएलसी चुने हुए हैं कि सभी को संतुष्ट कर पाना असंभव सा है। बिल्कुल, तो ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास से अब बाहर निकल रहे हैं, वहां से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखेगी। बिल्कुल रवाना हो रहे हैं। तो ये लंबी मुलाकात हुई और अब राष्ट्रपति भवन जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। वीरेश, लगभग 2 घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई दिल्ली में, जेपी नड्डा के आवास से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, अब राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ये जो यहाँ बड़ी और लंबी मुलाकातें हो रही हैं, इनको लेकर लखनऊ में किस तरीके की हलचल है? देखिए, लखनऊ में नहीं पूरे देश में हलचल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुलाकात है और इस मुलाकात का इंतजार न केवल लखनऊ की जनता को था बल्कि वीरेश जी आपके पास आएंगे, अविनाश के पास, तो मीडिया के हिसाब से अविनाश के पास कुछ अपडेट है, उनके पास जाते हैं। अविनाश देखिए, अगर बात करें अवधेश तो यहाँ पे तमाम सारे पहलुओं को लेकर बातचीत हुई है और जेपी नड्डा ने अपनी ओर से साफ संदेश दे दिया है कि संगठन और सरकार के समन्वय बनाते हुए कार्य करिए। और जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि सहयोगियों को लेकर भी चर्चा हुई है और तमाम सारी जो रिपोर्ट आई थी BL संतोष की, उसको लेकर भी चर्चा हुई है अंदर। यानी कि जो एक कयास लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नया देखने को मिल सकता है, चाहे मंत्रिमंडल के स्तर की बात हो, संगठन और सरकार के समन्वय की बात हो, तो वो इम्प्लीमेंटेशन अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दिखेगा। चूंकि इतनी बड़ी बैठकें और इतनी देर तक बैठकें हुई है पार्टी के 3 शीर्षस्थ नेताओं के साथ और सभी नेताओं ने साफ संदेश दिया है कि अब पार्टी को उस तरीके से आगे जाना है कि इमेज बिल्डअप का काम करना है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में और तमाम सारे जो विधायक है, सांसद हैं, उनकी नाराजगी कारण जो एक पार्टी की इमेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कमी मिली है, थोड़ा कहीं ना कहीं बट्टा लगा है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसको किस तरीके से अब ठीक करते हुए इमेज बिल्डअप करने का अब काम करना होगा, ये साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि पार्टी को लेकर अब इस तरीके से जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर कि पार्टी की इमेज बिल्डअप हो और लोगों के अंदर यह एहसास हो कि बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं है। इस तरीके से कार्य करना है जिससे कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ी मार्जिन के साथ फिर से जीत दर्ज की जा सके। तो ये साफ संदेश दिया गया है तीनों बड़े नेताओं की ओर से और इसी संदेश के साथ, इसी तमाम चीजों के साथ, तमाम सारे मंथनों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक राजनीतिक मुलाकात है दिल्ली के अंदर,
अंदर वो लगभग समाप्त हो चुकी है। पार्टी के 3 शीर्षस्थ नेताओं का वो संदेश लेके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास शिष्टाचार मुलाकात करके उसके बाद लखनऊ जाएंगे और जो संदेश है, जो इंप्लीमेंट करने को उनको आदेश मिला है, वो इंप्लीमेंटेशन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा, जिसका असर अगले 2 से 3 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा।